हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको एक बेस्ट चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट कैसे तैयार करनी है नीट काउंसलिंग राउंड 1 के लिए। राउंड 1 में जो आप चॉइस फिल करेंगे वो किस सीक्वेंस में आपको रखनी है, कौन सा कॉलेज आपको ऊपर रखना है, कौन सा कॉलेज आपको नीचे रखना है, वो आज अपन सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते हैं। मैं कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ, वो कंसिडर करते हुए चलना है आपको। तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है आपको कॉलेज की रैंकिंग। कॉलेज की रैंकिंग के हिसाब से आपको अरेंज करना है। जैसे कि एम्स दिल्ली पहले आता है तो एम्स दिल्ली को पहले भरना है, बाकी एम्स बाद में आते हैं तो बाकी एम्स को बाद में भरना है। तो उस हिसाब से रैंकिंग से अरेंज करना है आपको। कभी भी आपको ऐसे नहीं करना कि आप कोई भी रैंडम कॉलेज उठा के रख दिए किसी स्टेट का और उसके बाद आप टॉप कॉलेज रख रहे हो, तो ये आपको नहीं करनी है गलती। अदरवाइज़ वो आपको रैंडम कॉलेज ही अलॉट हो जाएगा पहले। तो इसलिए आपको क्या है कि पहले रैंकिंग के हिसाब से भरना है, क्योंकि जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे काम करता है, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, वो आपकी रैंक पे आएगा। आपकी रैंक से ऊपर वाले जितने भी हैं टॉप रैंकर्स, उनको निपटा के आपकी रैंक पे आएगा वो, और फिर आपकी चॉइस डिटेक्ट करेगा वो कि फर्स्ट चॉइस क्या है, सेकंड चॉइस क्या है। पहले फर्स्ट देखेगा, अगर उसमें सीट खाली होगी आपकी डिजायर्ड सीट, आपकी कैटेगरी वाइज वो सीट खाली होगी तो आपको वहीं पे दे देगा, वो आगे की चॉइस देखेगा भी नहीं। तो अगर फर्स्ट में नहीं मिलती है तो सेकंड में जाएगा वो, फिर थर्ड में जाएगा, ऐसे जाएगा वो नीचे। अगर मान लो आपको एसएमएस मिल रहे हैं, आपके मार्क्स एसएमएस जितने हैं, लेकिन आपने कोटा पहले भर दी तो आपको कोटा मिल जाएगी पहले। आपको एसएमएस नहीं मिलेगी कि आपके एसएमएस जितने मार्क्स है, तो आपकी चॉइस के हिसाब से मिलेगी। जो आप चॉइस पहले भर दोगे वही पहले आपको मिल जाएगी। आप नीचे वो देखेंगे भी नहीं कि आपको अच्छी कॉलेज मिल सकती है तो नीचे आपको ने अच्छी भरी हो, तो नीचे का उनको कोई मतलब नहीं है उनको। तो इसलिए आपको एक बेस्ट चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करना ज़रूरी है। वो आप रैंकिंग को कंसिडर करके करिएगा। और दूसरा आपका एरिया, एरिया आपका दूसरा पॉइंट है। तो आप एरिया के हिसाब से करिएगा। आप अगर राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले आप जो टॉप सेंट्रल कॉलेज है वो भरिए, जैसे एम्स वगैरह भर दिया आपने। उसके बाद आपने जो दिल्ली की सेंट्रल कॉलेज है, मौलाना आज़ाद, यूसीएमएस वगैरह, वो भर दिया आपने। और भी जो और स्टेट है उनमें टॉप टॉप कॉलेजें हैं जो आपको राजस्थान से बेटर लगती है, तो वो भर दिया आपने। उसके बाद आप है राजस्थान की कॉलेजें भर सकते हैं सारी, और उसके बाद राजस्थान के पास वाले स्टेट्स में जा सकते हैं, जैसे यूपी, गुजरात। गुजरात ज़्यादा बेटर है राजस्थान के बाद, तो राजस्थान के बाद आप गुजरात भर सकते हैं, यूपी भर सकते हैं, हरियाणा, पंजाब, और ये ऐसे कर करके आप धीरे धीरे डिस्टेंस के हिसाब से भर सकते हैं। और टॉप कॉलेज आपको ऊपर ही रखनी है। और स्टेट में भी आप जो भर रहे हो, जैसे यूपी आपने भरना चालू किया तो यूपी में भी ऐसे नहीं करना कि लो कॉलेज हमने पहले भर दी, नहीं, पुरानी वाली कॉलेज पहले भरनी है और रैंकिंग के हिसाब से भरनी है। अब रैंकिंग के लिए आप क्या करोगे, कैसे पता चलेगी आपको रैंकिंग? तो रैंकिंग आपको पता चलेगी प्रीवियस ईयर के मार्क्स के बेसिस पे। तो प्रीवियस ईयर के जो कितने मार्क्स क्लोजिंग रैंक थी, कितनी क्लोज रैंक तक मिली थी वो कॉलेज, तो उस हिसाब से। अब एसएमएस पिछली बार जिस रैंक पे मिली थी और कोटा जिस रैंक पे मिली थी, उसमें एसएमएस की क्लोजिंग रैंक ज़्यादा है, ऊपर है, मतलब टॉप पे है, तो एसएमएस ज़्यादा बढ़िया कॉलेज हुई उससे, कोटा से। तो इस हिसाब से आपको ये चीज़ें देखनी है। जो प्रीवियस कट ऑफ मार्क्स है कॉलेजेस के, उस हिसाब से आपको देखते जाना है कि कौन सी कॉलेज ऊपर है, कौन सी कॉलेज नीचे है, उस हिसाब से आप भर दें। दूर की कॉलेज आपको भरनी नहीं है, क्योंकि आने जाने में बहुत परेशानी होती है, काउंसलिंग का टाइम निकल जाता है, तो इसलिए ये है। और तीसरा पॉइंट क्या है, बॉन्ड। आपको बॉन्ड का स्पेशली ध्यान रखना है कि कौन से स्टेट में बॉन्ड है, कौन से स्टेट में बॉन्ड नहीं है। जैसे आपने अगर उत्तराखंड भर दी, आप राजस्थान के हो, तो उत्तराखंड में से बॉन्ड का सिस्टम है 5 साल का। 5 साल को आप वहाँ पे सर्विस देनी पड़ेगी आपको। तो अगर आप वहाँ पे सर्विस नहीं देते हैं तो फिर आपको 1 करोड़ रुपए भरने पड़ेंगे सर्विस बॉन्ड के तौर पे। तो इसलिए आपको जो सोच समझ के चॉइस फिल करनी है। अगर आप बॉन्ड अफोर्ड कर सकते हो या 5 साल सर्विस दे सकते हो वहाँ पे, तो आप जा सकते हो। ऐसे ही तमिलनाडु में भी बॉन्ड है, ऐसे ही काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जिनमें बॉन्ड्स है, जिस पे हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इसी टॉपिक पे आएगा कि कौन सी कॉलेज में बॉन्ड है, कौन सी कॉलेज में नहीं है, कौन से स्टेट में बॉन्ड है, कौन से स्टेट में नहीं है। ये सारी डिटेल उस अगले वीडियो में आपको बताई जाएगी, इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखिए। और ये 3 पॉइंट आप कंसिडर करके ज़रूर चलना चॉइस भरने के टाइम। पहला तो आपको देखनी है रैंकिंग, कॉलेजेस की रैंकिंग वाइज भरना है। दूसरा आपको देखना है स्टेट वाइज, डिस्टेंस वाइज। और तीसरा आपको देखना है बॉन्ड। अगर बॉन्ड आप अफोर्ड नहीं कर सकते उनको नीचे पटको पूरी कॉलेज को, क्योंकि कोई मतलब नहीं है उनका।
और एम्स के बारे में ये है कि एम्स ज़रूरी नहीं कि सारी आप टॉप पे भरो। जो पुरानी वाली एम्स है वो आप टॉप पे भर सकते हो। जो नई खुली है वो इतनी अच्छी नहीं है, उनसे बेटर काफ़ी अच्छे कॉलेज है। जैसे ये दिल्ली के सेंट्रल कॉलेज है, मौलाना आज़ाद, UCMS, ये नई वाली एम्स से बेटर है। तो ये आप पहले भर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। अदरवाइज़ आप एम्स भी ले सकते हो, एम्स का तो नाम है, तो इस वजह से आप एम्स भी ले सकते हो। जो आपको चाहिए उस हिसाब से आप लिस्ट तैयार कीजिए बेस्ट। और रैंकिंग का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मायने रखती है। अगर आपने लो कॉलेज पहले भर दी तो वो तुरंत आपको मिल जाएगी, टॉप कॉलेज आपकी देखी भी नहीं जाएगी कि आपको मिल सकती है। इसलिए आप पहले चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट तैयार कीजिए बढ़िया वाली, और अच्छी कॉलेज ऊपर भरना ज़रूरी है, ताकि मान लो अपग्रेड भी हो आपका, आप अपग्रेड भी करवाएं तो आपको बेटर कॉलेज मिल सके ऊपर वाली। तो इस वजह से आपको ये लिस्ट बनाना ज़रूरी है, टॉप कॉलेज ऊपर रखना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आपको कंसिडर करके चलना है। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।